बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में इस खित्ते में होने वाली इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। और गुज़श्ता 1 से 1.5 माह जब से ये वाक़यात जो हैं वो शुरू हुए हैं, चाइना और भारत के दरमियान एक स्टैंड ऑफ है और इस खित्ते में नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और भारत के हवाले से इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने कोशिश की है कि इस तमाम वक्त में जो हक़ाइक़ हैं और ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसको जिस हद तक मिनोअन जिस तरीके से वो वाक़यात पेश आ रहे हैं उनमें किसी भी किस्म की मुबालगा आराई किए बगैर वो सिचुएशन आपके सामने रखूं, मैंने कोशिश की है। वो वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप गुज़श्ता वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैं तवातुर के साथ जो इवेंट्स हैं, जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुए हैं, जिस तरीके से वो पेश आए हैं, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता रहा हूँ। बहुत से लोग जिन्होंने वो तफसीलात नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है वो मैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भारत चीन का जो स्टैंड ऑफ है उसके हवाले से जो मज़ीद नई तफसीलात और डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं उनको सामने रखूँगा। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा चुका था उसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान ट्विटर के ऊपर आया। तकरीबन 7.5 मिनट की एक वीडियो है। 7.5 मिनट की वीडियो में 2 मिनट की एक वहशतनाक खामोशी है और 5.5 मिनट जो है वो बोले हैं। वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। जो नहीं देख सके उसकी तफसील जो है, उस वीडियो की जो तफसील है उसके ऊपर मैं बात बाद में करूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने थंबनेल के ऊपर एक तस्वीर देखी होगी और थंबनेल पर जो तस्वीर है उसमें आपको कुछ रॉड्स नज़र आ रहे होंगे। उन रॉड्स के कोनों के ऊपर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई नज़र आ रही होंगी। और ये जो तस्वीर है ये गूगल से डाउनलोड करके नहीं लगाई गई। मैंने जब ये तफसील गुज़श्ता वीडियो में और उससे पहले वाली वीडियोज़ में कुछ तफसीलात बयान की थी, उसमें मैंने ये कहा था कि खूनी रात जो गलवान की वादी गलवान की खूनी रात थी, लद्दाख में क्या क्या कुछ होता रहा उसकी तफसील बताई थी। उसमें मैंने तस्करा किया था कि खारदार तारें लिपटे हुए रॉड, नोकीले जिनके रॉड्स के कोनों के ऊपर जो है वो कीलें लगी हुई हैं, मेखें लगी हुई हैं, वो रॉड्स इस्तेमाल किए हैं चीनी फ़ौज ने। और उनसे जो है वो भारतीय फ़ौज को सबक सिखाया गया है कि अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ब्रीच करेंगे, आप बफर जोन में गलत तरीके से दाखिल होंगे और चीन के साथ पंगा लेंगे तो फिर क्या अंजाम होगा। ये सब कुछ हुआ। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर जो भारत से थे उन्होंने वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए कि ये जो है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहाँ की तो कोई तफसीलात ही नहीं आ रही। वाकई नहीं आ रही। इंडियन मीडिया के लिए वो तफसीलात नहीं आ रही और क्योंकि इंडियन मीडिया जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को नरेंद्र मोदी का एजेंडा जो है वो फॉलो करता है। बट आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बरतानिया के सबसे बड़े नशरियाती इदारे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने शाया की है और उन्होंने ये दावा किया है कि ये तस्वीर उनको भारत के सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स की जानिब से दी गई है। और उनके मुताबिक ये तस्वीर है उन हथियारों की, उन डंडों की जो कि चीनी फ़ौज ने इस लड़ाई में, इस फिस्ट फाइट में और जो आमने सामने भारत और चीन की फ़ौज के दरमियान लड़ाई हुई उसमें ये इस्तेमाल किए थे। और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने डीब्रीफिंग जो जब हुई है इन फ़ौजियों की, बहुत सारे ज़ख्मी जो कि लेह हस्पताल में लाए गए, वहाँ से फिर उन मिलिट्री ऑफिशल्स के साथ जहाँ पर लोगों की मुलाकात हुई। ऑब्वियसली एक इंफॉर्मेशन बिज़नेस है, वो डिफरेंटली जो है वो परफॉर्म करता है। बात जो है वो ऑब्वियसली कभी कभार उसमें तब्दीली थोड़ी बहुत आ जाती है। कुछ लोग हैं जो एग्जैजरेट कर देते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड लोग हैं, जो ऐनी शाहिदीन से जो जिनके ऊपर ये सब कुछ गुज़रा है, उनको कोट करके बता रहे हैं लेके अस्पताल के बाहर। और वो इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड, सेकंड हैंड या थर्ड हैंड लोगों तक पहुंच रही है। उसकी तफसीलात इंतहाई भयानक हैं। मैं तफसीलात पिछली वीडियो में क्योंकि शेयर कर चुका हूँ, वो मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा बताऊँगा कि ये हमला इतना शदीद था, इतना सख्त था, इतना वहशतनाक था, इतना ख़तरनाक था कि इसके खौफ से भारतीय फ़ौजियों ने चीनी फ़ौज की असॉल्ट टीम के खौफ से दरिया में छलांगे लगाई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको
चीनी फ़ौज ने नहीं मारा, भारतीय फ़ौज ने उनके खौफ से ख़ुदकुशी की है। दरियाए गलवान में छलांगे लगा के मरे हैं भारतीय फ़ौजी, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस आर्मी के ऊपर जो कि ख़ित्ते में ख़ुद को बहुत बड़ी चौधरी साबित करती है। हर अपने पड़ोसी मुल्क के साथ उसका पंगा है, उसका मसला है, और उनके ख़िलाफ़ बड़ी ज़ोरदार तकारीर की जाती हैं। लेकिन जो तकारीर करने वाले थे, उन्होंने जब इस इंतहाई ऐसे सेक्टर के ऊपर जो कि बहुत हॉट था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर सूरत हाल बहुत गर्म थी, वहाँ पर जिन फ़ौजियों को भेजा 16 बिहार रेजिमेंट के, वो कैसे साबित हुए। संतोष बाबू जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल थे, उनके क़यादत में इन फ़ौजियों ने वहाँ पर क्या किया, इनके जो सप्लाई लाइन है वो भी नज़र नहीं आई। इनकी जो पीछे से कुमक आती, आके इनको जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश करती, वो नहीं आए, वो भाग गए यहाँ से। और बहुत सारे भारतीय फ़ौजी सर्दी में ठिठर कर, क्योंकि ज़ख्मी वो हो चुके थे, और उसके बाद तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से, बहुत देर में एवैक्यूएट होने की वजह से, और सर्दी के शिद्दत से कुछ लोग जो हैं वो पानी में पत्थरों से टकरा कर वो यहाँ पर मारे गए हैं। ये ज़ाहिर है अभी इस वक्त एग्जैक्ट जो काउंट है, नंबर ऑफ़ डेथ्स है, अब ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत उसको छुपाने की कोशिश इस वजह से कर रही है। कैजुअल्टीज़ असल में ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसको छुपाया सिर्फ इस वजह से जा रहा है कि इससे उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उनकी अपनी जो अवाम है उसकी तरफ से, कि भारत जो है वो इसका जवाब क्यों नहीं देता। जवाब क्यों नहीं देता वो मैं आपको बताता हूँ। कल आपने अगर तकरीर देखी है तो जो नरेंद्र मोदी बहुत ही एक अपने आप को टफ़ मैन जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं अपनी तकरीरों में, और इलेक्शनियरिंग कैंपेन जो है उनकी, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ बिकॉज़ ऑफ माय जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रीजन को, भारत को ख़ास तौर पर। तो भारत के जो इलेक्शन कैंपेन है वो 2014 की हो, 2019 की हो, उन इलेक्शन कैंपेन्स में नरेंद्र मोदी की जो तकारीर हैं, अगर आप वो तमाम की तमाम उठा के देखें, उनमें से कोई एक तकरीर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का तज़किरा ना किया हो, जिसमें उन्होंने हमसायों का तज़किरा ना किया हो, और जिसमें उन्होंने अपनी धौंस, अपनी ताकत, अपना गरूर, अपना तकब्बुर साबित करने के लिए इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ करने की बात ना की हो। और ये शख्स जो 2-2 घंटे की ज़हर आलूद तकरीर करता था, ये शख्स भारत को, एक इतने बड़े मुल्क को जो कि 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसको उस मकाम पर लेके आया है कि कल 2 मिनट की फिर खामोशी इख्तियार की। और ये खामोशी जो है वो इंतहाई जो है वो लर्ज़ा खेज़ थी, वहशतनाक थी, इसमें एक वहशत मौजूद थी, और वो महसूस की जा सकती थी उन चेहरों को देखकर। और ऑब्वियसली लोगों का मरना, किसी भी इंसानी जान का जाना, ख़ास फिर वो कोई भी हो, वो कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन ये जो खून है, ये खून उस शख्स के सर पर है जिसको भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, जिसने पहले मुसलमानों के हाथों से खून जो है वो अपने लाल किया, खून से अपने हाथ लाल किए। 2002 के वाक़यात गुजरात के वो किसी को भूले नहीं होंगे कि किस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। मैं वो गुजरात के हवाले से भी एक वीडियो जो है वो कुछ अर्सा पहले बड़ी तफसील के साथ कर चुका हूँ कि गुजरात में क्या कुछ हुआ था, नरेंद्र मोदी का उसमें क्या हाथ था। वो भी वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस इस बड़े बलवे और मुसलमानों के नस्लकुशी के बाद इनको बुच्चर ऑफ गुजरात के कसाई का खिताब दिया गया था। ये वो शख्स है जिसकी अमेरिका और बरतानिया के वीज़े रिवोक हो गए थे, जाने पर पाबंदी लग गई थी, और उस वक्त वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर गुजरात था। खैर, क्योंकि वीडियो का मौजू ये नहीं है तो मैं आपको ये अब आपको ज़रा बता दूं कि ये जो बड़ी बड़के मारने वाली तकरीरें करने वाला शख्स है, अब ये उस पॉइंट पर आ गया कि ये सफाइयाँ देने की पोजीशन में भी नहीं है भारतीय हुकूमत। और बहुत सारे भारतीय लोग जो मेरे चैनल के ऊपर आकर वीडियो सुनकर ये कमेंट करते हैं कि मैं जो है वो ये किस तरीके से ये ख़बरें आ रही हैं, तो ख़बर जो है वो आप ज़ाहिर है वो रुकती नहीं है, लोगों तक पहुँच जाती है। मैंने अपने चैनल पर ये तमाम तर तफसीलात उस वक्त बताई जिस वक्त बहुत
ज़्यादा जगह पर वो जगह चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई थी। इंडियन मीडिया में तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट था और चाइनीज़ मीडिया भी उसको उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहा। तफसीलात वही सामने आ रही हैं जो दोनों हुकूमतें चाह रही हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है। मैंने तज़किरा कर दिया था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा इनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और टेलीफोनिक रब्ते में जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत से, मुज़ाकरात से इस मसले को हल करना चाहते हैं। और 6 जून का जो स्पिरिट था, 6 जून को जो मोल्दो का बॉर्डर है वहाँ पर मुज़ाकरात हुए थे। भारतीय फ़ौज के जो कोर कमांडर हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरिंदर सिंह, उनके और जो चाइनीज़ आर्मी हैं उनके मेजर जनरल लिu लिन, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उसके स्पिरिट को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा था। जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने ये कहा था कि आप इस वाक़े की तहकीकात करें, भारत कसूरवार है, जो लोग ज़िम्मेदार हैं जिनकी वजह से ये वाक़या पेश आया उनको सज़ा देंगे, मुतालबा था चीनी वज़ीर ख़ारजा का। उसके बाद अब जो डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये साथ में कहा था कि एक आसाब की जंग शुरू हो चुकी है इस खित्ते में, और आसाब की जंग क्यों शुरू हुई है वो मैंने सारी तफसील बताई हुई है। कुछ वीडियोज़ जो हैं वो चाइना ने इस तमाम वक्त के दौरान रिलीज़ किए हैं जिसमें जंगी मशक़ें हैं, तंगोला के पहाड़ों के ऊपर क्या हो रहा है वो तफसील आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो उसमें रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि भारत जो चीन के कुछ अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स हैं वो बाकायदा, उनको आप ये कह सकते हैं कि वो तर्जुमान हैं। जिस वक्त उनके अंदर उस पर कोई ख़बर लगती है, एडिटोरियल छपता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट वो चीज़ बोल रही है जो वो ख़ुद अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती लेकिन सरकारी है। वो ग्लोबल टाइम्स है, पीपल्स डेली जो है, उसके बाद CCTV चाइना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल छपा है। उस एडिटोरियल की मैं 2-4 लाइनें आपको पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बहुत अहम है और इसकी कॉनोटेशन क्या है। उसमें एक दावा भी किया गया और दावा ये किया गया है कि 3 अफवाज, भारत अगर एस्केलेशन बढ़ाएगा, तनाव बढ़ाएगा, तो किसी एक मुल्क की फ़ौज, चीन की फ़ौज का मुकाबला नहीं करना होगा, फिर मुकाबला करना होगा चीन की फ़ौज से, पाकिस्तान की फ़ौज से और नेपाल की फ़ौज से। ये बहुत बड़ा दावा है। अगर चीन का एक ऐसा अखबार जो कि माउथ पीस है, जो कि तर्जुमान है चीनी हुकूमत का, उसका एडिटोरियल ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल की अफवाज का सामना होगा भारत को। मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस पढ़ के सुना देता हूँ। ये ग्लोबल टाइम्स कहता है जी, इंडिया कुड फेस मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान और इवन नेपाल इफ़ टेंशंस अलोंग द बॉर्डर कंटिन्यू टू एस्केलेट। ये इनका पहला कोट है। दूसरा कोट मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना हैज़ नो इंटेंशन टू चेंज द बॉर्डर सिचुएशन एट ऑल. Incident happened on Chinese side of line of actual control was entirely provoked by India. थर्ड कोट मैं आपको इसमें से बता देता हूँ कि इंडिया मस्ट नॉट मिसजज द करंट सिचुएशन और अंडर एस्टिमेट चाइनाज विल. इख्तिसार के साथ उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने कहा है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ता है तो 3 अफवाज, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 फ़ौजों का सामना करना पड़ सकता है भारत को. उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट पेश आया है, वाक़या पेश आया है, ये वाक़या जो है वो भारत की वजह से पेश आया और चीन जो है वो इस सारी सिचुएशन को तब्दील नहीं करना चाहता. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सिचुएशन है वो उसी तरीके से रहेगी. चीन जहाँ पर मौजूद है वहीं पर मौजूद रहेगा. और आखिर में वो ये कहता है कि भारत मिस जज ना करे, मिस कैलकुलेट ना करे, भारत किसी जोम में ना रहे, गलत रीडिंग ना ले, इस सारी सिचुएशन को दुरुस्त तरीके से समझने की. एक तरह से उन्होंने कहा है कि आप होश के नाखून लें. चाइना जो है उसकी जो विल है टू प्रोटेक्ट इस सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसको मिस जज करने की कोशिश ना करे. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सीरियस क्यों है. ये कोट मैंने आपको बताया है जो कि ग्लोबल टाइम्स है. अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ चुनयिंग, ये हैं जी मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और ये डायरेक्टर हैं फॉरेन मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की. इन्होंने एक ट्वीट किया है, आप ये ट्वीट जाकर देख सकते हैं. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इंडियन फ्रंटलाइन ट्रूप्स ब्रोक द कंसेंसस एंड क्रॉस्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डेलिबरेटली प्रोवोकिंग एंड अटैकिंग चाइनीज़ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, thus ट्रिगरिंग फियर्स फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉजिंग कैजुअल्टीज़. यहाँ तक तो बात ठीक है. उसके बाद वो लिखती हैं कि इंडिया मस्ट नॉट मिस जज द करंट सिचुएशन
और अंडर एस्टिमेट चाइनाज़ फर्म विल टू सेफ गार्ड इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। गोया जो चीनी वजारत ख़ारजा की वन ऑफ दी स्पोक्स पर्सनस तर्जुमान हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है तर्जुमान ने, वो एग्जैक्टली वो कोट है जो ग्लोबल टाइम्स में छपा है। अब ग्लोबल टाइम्स में छपने वाला कोट और चीनी तर्जुमान जो वजारत ख़ारजा की हैं और पार्टी में एक अहम ओहदा रखती हैं, उनकी जानिब से एक ही बयान आना, इसका मतलब ये है कि ये एक अलाइनमेंट में दिया गया बयान है। और अब आप जब इस दावे को पढ़ते हैं इस अखबार के कि चीन को की सिर्फ फ़ौज नहीं है जिसका सामना करना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान और नेपाल की भी, तो ये बाकायदा एक वो दबाव है जो भारत के ऊपर बढ़ाया गया है। सिचुएशन जो है वो हर पल, गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रही है। नेपाल की फ़ौज क्यों इसमें एक रोल प्ले कर सकती है और पाकिस्तान क्यों इसमें एक रोल प्ले कर सकता है, इसके हवाले से आप मेरे चैनल पे गुज़श्ता वीडियोस देख सकते हैं। और इस जो बदलती हुई सूरत हाल है, इसके ऊपर कोई सनसनी फैलाए बगैर, कोई इसमें चीज़ें अपनी तरफ से शामिल किए बगैर मैन जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आगे भी रखता रहूँगा। कोई मज़ीद डेवलपमेंट होती है उसे आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।